बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी अहदीस मुबारका पर। फरमाने रसूल खुदा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आज तक ख़ासो आम हर एक से जो अहदीस व फरमान छुपाए जाते हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि हजूर की हदीसों को भी छुपाया जाता है। तो बिल्कुल हजूर की हदीसों को भी छुपाया जाता है। कुछ ऐसे भी फरमूदात हैं जो लोगों के सामने बयान नहीं किए जाते, या कुछ ऐसी अहदीसों का बल्कि बहुत सारी हदीसों का ज़ख़ीरा मौजूद है कि जो हदीस मारिफत के नाम से है उनको ये मुतशाबिहात कहकर हदीसों को टाल दिया जाता है। कहते हैं ये मुतशाबिहात में आ गई हैं तो लिहाजा इनको बयान ना किया जाए, जबकि हदीसें भी सनद याफ्ता हैं, सिक्का रावी हैं इनके, और इनको दीगर औलिया ने, उलमा ने, ख़ुसूसन फ़ुक़ारा सूफ़िया ने अपनी किताबों में दर्ज किया है। और ये भी आप सुन लें, हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन हमारे बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत ने इरशाद फरमाया बहुत सारी ऐसी अहदीस नबवी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सहाबा रावी हैं, बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं कि जिनको सीना ब सीना रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, क्योंकि वह फ़ुक़ारा की ख़ासा, औलिया की उम्मत के सालिहीन की ख़ासा अहदीसें थीं जिनको सिर्फ़ ख़ासुल ख़ास लोग समझ सकते थे। बहुत सारी ऐसी हदीसें मौलाए कायनात हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी मौजूद थी कि जो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने अपने मौला जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और लोगों को बयान कुछ की, कुछ बयान अपने नहीं की, यानी कि उसको आपने किसी और रंग में बयान कर दिया ताकि ख़ासो आम में इसका कोई भी कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि जो चीज़ समझ नहीं आती उस पर लोग इतराज़ात कर देते हैं। और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी रवायत है, ये बुखारी सियासता में मौजूद है, कि फ़रमाते हैं कि मुझे हज़रत ने दो तरह की अहदीस का इल्म अता किया है, दो अक़साम की हदीस का इल्म दिया है। एक वो हदीस मुबारका है जो सारी कौम को मैं बता देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हो कुछ ऐसी हदीसें हैं अगर मैं बता दूं तो लोग मेरा सर कलम कर दें, वो हदीसें भी मौजूद थीं। और फिर हज़रत सलमान फ़ारसी जो असहाबे सुफ़ा जो मस्जिद नबवी में रहा करते थे, जिनको हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी पढ़ाया करती थीं, और हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत मिक़दाद, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये तमाम के तमाम मुक़द्दस सहाबा, उनको तसव्वुफ़ पर इसलिए इनको सहाबे सुफ़ा कहा जाता है। सुफ़ा लफ्ज़ है तसव्वुफ़ से, तज़किया नफ्स करने वाले लोग जो दिन रात रसूल खुदा की बारगाह में रहते थे। किसी ने 200 कहा, किसी ने 400 कहा। हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में फ़रमाया 1400 सहाबे सुफ़ा थे, जिनमें ख़ासो आम जो हर वक़्त रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहा करते थे। और बहुत सारी ऐसी हदीसें जो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में बयान की, जिनकी वजह से आपको मदीना से बदर कर दिया गया, शहर से निकाल दिया गया। आपको शहर से निकाला गया सिर्फ़ ये हदीस मारिफत बयान करने की वजह से, और फिर उनको एक सहरा में छोड़ आए। और हज़रत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को खाना देने के लिए जाया करते थे, क्योंकि अबू ज़र ग़फ़ारी दरवेश सूफिया साहबा में से हैं, आशिक़ रसूल साहबा में से हैं, कि जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह के आसमान के नीचे अबू ज़र से ज़्यादा अफज़ल व आला और सच्चा बंदा कोई नहीं है। अबू ज़र अल्लाह की ज़मीन पर सबसे सच्चा बंदा है। अब उस सच्चे सदीक बंदे को हज़रत उस्मान के दौर खिलाफत पाक में उनको मदीना पाक से निकाला गया। कुछ ऐसे शरई मामलात होते हैं जिनकी हदें जारी करनी पड़ती हैं, और वो अब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को वो कहते हैं जो बर्तन में होता है वो बाहर आता है,
उनको ज़्यादा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म तसव्वुफ़ और मारिफत और रूहानियत अता किया था। इससे कोई भी बंदा मुनकर नहीं हो सकता। याद रखे, कोई बंदा कहे यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ये अहदीसों में मौजूद है कि हज़रत अबू ज़र कौन है, हज़रत मिक़दाद कौन है, मौला अली कौन है, सलमान कौन है, इनके बारे में दीगर हदीसों में मौजूद है। ये तो वो हदीस में भी है कि मेरे नबी ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है इन 4 बंदों से मोहब्बत कर, इनको अपना दोस्त बना ले। तो मौला अली फरमाते या रसूलल्लाह वो 4 कौन हैं? फरमाए एक मिक़दाद है, एक सलमान है और एक अबू ज़र गफ़ारी है और एक अली आप खुद हो। ये 4 वो अहले तसव्वुफ़ के सहाबा हैं जिनको हुजूर ने हदीस मारिफत से नवाजा। और ऐसी हदीस भी मैं आज आपके सामने बयान करूं जो दीगर उलमा ने भी बयान की लेकिन छुपा दी गई। इब्न अरबी ने लिखा, छुपा दी गई। सूफिया ने, दाता अली हजवेरी ने लिखा, अपनी किताब में लिखा। और दीगर खसूस बिलखसूस मेरे दादा मुर्शिद साहिब इरफान हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह की जो सबसे मुक़द्दस किताब है, जो बारगाह रिसालत माब में मोहर लगी, जिस किताब को हज़रत सुल्तान फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद, जिसके मैनिंग है मखज़नुल असरार अल्लाह के छुपे हुए राज, व सुल्तानुल औराद और जो दुनिया के सुल्तान लोग हैं ये उनके वज़ाइफ हैं, आम लोगों के वज़ाइफ नहीं है। उनमें दुआए सैफ़ी है, हिर्ज़ यमानी, उसमें रिसाला रूही शरीफ है, सुल्तान बाहू पर जो अल्लाह ताला ने उनके दिल पर अलका किया हुआ है, दुरूद सलातुल कुबरा है जो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और उसमें कसीदा गौसिया है ओरिजिनल हालत में, कसीदा बाज़ अशब है गौस पाक का जो हालत वजद में लिखा गया, कसीदा नूरी है कुजाई शाह मुहय्यिद्दीन कुजाई उसमें लिखा गया। और दुनिया में जो 7 सुल्तानुल फुकारा आएंगे उनकी पूरी हालात ज़िंदगी को मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद किताब में लिखा गया है। ये कह लें किताब अपना एक मुँह बोलता रूहानियत का एक बहुत बड़ा मौजज़ा करामत है। और फरमाते हैं फ़कीर नूर मोहम्मद, मैंने जब ये किताब लिखी मैं बारगाह रिसालत माब में मुझे बातनी तौर पर शर्फ़ याबी हासिल हुई। मैं जब हजूर की बारगाह में गया, हजूर ने फरमाया ये किताब मेरे सामने लाई जाए। किताब लाएगी तो हजूर नबी पाक ने मोहर लगाई, कबूल फरमा कर दुआ और बरकत आ फरमाई और ये फरमा दिया, ये हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते हैं मेरी जो ये किताब पढ़ लेगा अगर उसको पीर नहीं मिलता, मेरी ये किताब उसके लिए पीर कामिल साबित होगी और उसको वो हजूरी तक पहुँचा देगी। बल्कि फरमाया जो मेरी किताब पढ़ लेगा वो अल्लाह ताला का वली बन जाएगा। ये भी फरमाया हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब ने। आइए अब उस हदीस की तरफ जो आज ख़ास आम से छुपाई जाती है। छुपाई भी इसलिए जाती है कि लोगों को कहीं औलिया का फ़ुकारा का मुकाम पता ना चल जाए। फ़ुकारा का मर्तबा, शान, अल्लाह के सालिहीन की शान, अल्लाह करे कहीं ये मेरी आवाज़ पहुँची हर नौजवान नस्ल की तरफ जो आज सोशल मीडिया पर यूट्यूबी मौलवी देख कर अपने ईमान को ख़राब कर बैठे हैं, अरे वो सुने औलिया खुदा की शान क्या है, अल्लाह के सालिहीन बंदों का मुकाम रिसालत माब की ज़ुबान से क्या निकलता है उनके बारे में सुनिए। इस हदीस के रावी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और मैंने किताबों के हवाले दे दिए हैं। ये सूफिया की किताबों में बिल्कुल दर्ज है और कुछ हदीसों को मैंने बता दिया, वो सीना बसीना भी होती हैं और कुछ हदीसें वो ऐसे भी होती हैं जिनको आम बल्कि ख़ासों के सामने भी नहीं किया जाता। लेकिन ये फ़कीर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के राज़ों को, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़ों को अल्लाह के इज़्ज़त से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से, अल्लाह की रहमत से वो लोगों को बता रहे, वो भी पर्दे में रहकर। अभी कहाँ वो राज बताए? एक बंदे ने तो मुझे कहा आपने तो सारे राज खोल दिए, अभी कहाँ खोल दिए राज? ये तो वही मसले हैं जो सूफिया ने लिखे होंगे, मुझे तो नहीं पता, वैसे मैंने तो ऐसे मसले भी नहीं पढ़े जो सूफिया ने लिखे हों, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने लोगों के सामने पेश किए बताए हैं। तो हम तो वो काम कर रहे हैं जो हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने किया कि लोगों को अल्लाह से मिलाने वाली ड्यूटी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान बाहू ने हमारी ड्यूटी लगाई, हमारे कुलाची शरीफ वाले मुर्शिदों ने हमारी ड्यूटी लगाई। आइए अब उस हदीस मुबारक की तरफ। हज़रत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों सफ़र कर रहे थे। मेरे नबी, मेरे आका, मेरे मौला और उनके सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी सफ़र करते करते दोनों इकट्ठे उस दिन दोनों जा रहे थे, मेरे आका और हज़रत अबू ज़र।
अचानक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र की तरफ देखकर फरमाया, अबू ज़र कुछ देर आराम कर लें कि मैं थक गया हूँ। तो हजूर एक पत्थर पर तशरीफ़ फरमा हुए, एक लंबी सर्द आ भरी, आ भर के फरमाया, काश अबू ज़र गफ़ारी, मैं मुश्ताक हूँ उन लोगों के दीदार का, और काश उन लोगों की ज़ियारत तुम्हें भी नसीब हो जाए अबू ज़र। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन से लोग, किन के दीदार के मुश्ताक हैं हम? आप और मुझे फरमा रहे हैं कि मैं भी उनके दीदार करूं। या रसूल अल्लाह, कौन हैं वो लोग? मेरे और आपके हबीब ने फरमाया, अबू ज़र, वो मेरी उम्मत के फ़ुक़रा हैं, वो मेरी उम्मत के औलिया अल्लाह हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन है फ़ुक़रा? उनका कुछ हाल बयान करें। मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, मेरी उम्मत के कुछ फ़ुक़रा ऐसे हैं, कुछ दरवेश ऐसे हैं, अगर वो अल्लाह की बारगाह में कोई कसम खा कर दुआ कर दें, कोई बात कह दें, अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है और उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। वो जो कह भी दें अल्लाह पूरा कर देता है। मेरी उम्मत में ऐसे फ़ुक़रा, सालिहीन, दरवेश, सूफिया लोग मौजूद हैं। ऐ अबू ज़र गफ़ारी, कहो तो और बयान करूँ? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, उनको देखना खाना खुदा बैतुल्लाह के देखने के बराबर होगा। अल्लाह, ये तो हदीसों में मौजूद है, अल मुमिनु अफ़ज़लुल काबा, मोमन काबे से अफजल है। तो ऐ अबू ज़र गफ़ारी, उन फ़ुक़रा की ज़ियारत बैतुल्लाह के देखने के बराबर या उससे बेहतर होगी। ऐ अबू ज़र गफ़ारी, कहो तो उनकी और शान बयान करूँ? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, अगर वो अपनी ज़िंदगी में खशू और खसू से 2 नफल अदा कर दें, वो ऐसे ही है जैसे किसी नबी की उम्र पाई उन लोगों ने, और उम्र पाकर सारी ज़िंदगी खाना काबा के दरमियान में इबादत करते रहे, किसी नबी की उम्र पाई हो, यानी 100 सालों से ज़्यादा, और बैतुल्लाह शरीफ में इबादत और रियाज़त करते रहे हों, और अल्लाहु अकबर। और वो ऐसे फ़ुक़रा सूफिया लोग हैं कि उनके 2 नफल उनकी इबादत के बराबर हो जाएंगे। ऐ अबू ज़र गफ़ारी, कहो तो और बयान करूँ? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इनका कुछ और अहवाल बयान करें। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र गफ़ारी, वो अल्लाह की राह में एक राई का दाना दे दें। राई का दाना अल्लाह के नज़दीक ऐसे होगा जैसे जबल उहद सोने का बनाकर अल्लाह की राह में खैरात कर दिया हो। ए अबू ज़र गफ़ारी, उनकी शान और बयान करूँ? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, अगर वो तस्बीह का एक दाना डाले, एक दाना तस्बीह का, एक तस्बीह लफ्ज़ पढ़ लें कोई भी, तो रिसालत माँ फरमाते हैं अल्लाह के नज़दीक ऐसे जैसे तमाम कायनात के चरिंद परिंद ने तस्बीह की, और उनकी तस्बीह चरिंद परिंद की तस्बीह के बराबर होगी। यानी पूरी कायनात तस्बीह करे और अल्लाह का वली सिर्फ एक तस्बीह का दाना पर कोई तस्बीह यानी कोई लफ्ज़ पढ़ दे, तस्बीह के मैंने कोई हमदिया कलामात अल्लाह की बारगाह में कह दे, तो अल्लाह के नज़दीक वो इतने अफजल वाला हैं। ए अबू ज़र गफ़ारी, कहो तो और बयान करूँ? जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ही जन्नत में सबसे पहले मेरी उम्मत के फ़ुक़रा दाखिल होंगे, जो मेरे बाद जो सबसे पहले मेरी उम्मत के फ़ुक़रा दाखिल होंगे और अब से अपनी मोहब्बत करने वालों को साथ लेकर जाएंगे। ए अबू ज़र गफ़ारी, कहो तो उनकी और अहवाल बयान करूँ? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, जो उनके पास आ जाएगा, बैठ जाएगा, उनका दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाएगा। उनके वजूद से अल्लाह ऐसी रोशनी उनके वजूद से फूटेगी कि वह जिस पर पड़ेगी उसका दिल भी मुर्दा दिल जिंदा होकर अल्लाह अल्लाह करने पर लग जाएगा। ए अबू ज़र गफ़ारी, कहो तो और बयान करूँ? जी या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के औलिया के पास बैठकर जो बंदा उनकी सोबत लेकर उठ कर जाएगा, अल्लाह उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह उन वलियों की बरकत से गुनाहों को माफ़ कर देगा जो अल्लाह के वली की सोबत में बैठ जाएगा। मेरे भाइयों, अरे जो वली अल्लाह की सोबत में बैठ कर चला जाए, अल्लाह गुनाह बख्श दे, और जो वलियों का मुरीद हो जाए, जो फ़ुक़रा का तालिब हो जाए, जो सरवरी कादरी तरीके में आ जाए, जो हमारी इस जमात औलिया अल्लाह में आ जाए, मेरे भाइयों, उस उम्मती का फिर क्या मुकाम और मर्तबा होगा।
तो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मेरे नबी की हदीस बस इतनी है कि जो उम्मत के औलिया अल्लाह फुकरा की बारगाह में बैठ कर भी चला जाएगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देगा। ए अबू ज़र गफ़ारी कहो तो और बयान करूँ। मेरे नबी ने जब इतनी बात कही ना, अबू ज़र ने दौड़ कर कदमों को बोसा दिया, चूम कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ। आका इतनी शान मेरे नबी, इतना मुकाम आपकी उम्मत के फुकरा का फरमाया। हाँ ए अबू ज़र गफ़ारी, हाँ उनका ऐसा मुकाम है कि मोहम्मद को उनको 7 बार उनको सलाम हो, 7 बार मेरा सलाम हो, मेरी उम्मत के फुकरा को 7 बार मेरा सलाम हो, सहाबा तुम्हें 3 बार सलाम हो, उम्मत के सालिहीन फुकरा को 7 बार मोहम्मद का सलाम हो। अरे 7 बार सलाम मोहम्मद अरबी जिस उम्मत के फुकरा को कहे, उस नबी का मुकाम क्या होगा, उस पैगंबर की शान क्या होगी। अरे पैगंबर के गुलामों की शान का ये आलम है। मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह को आम ना समझे, फुकरा को आम ना समझे, सालिहीन बंदों को आम ना समझे, किसी बुजुर्ग की तौहीन ना करें, किसी को बुरा ना कहें। अल्लाह के नज़दीक किसका मर्तबा है ये अल्लाह जानता है। अगर आपको कोई अल्लाह वाला मिल जाए उसकी कदर करें, मुर्शद मिल जाए उसकी कदर करें, उसकी बैत करें, उसके हो जाएं और फिर सारी ज़िंदगी उस वली अल्लाह के ज़रिए अल्लाह तक पहुँचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ऐसी हदीसों पर भी हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जो इंशाअल्लाह मैं गाहे बगाहे बयान करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को फुकरा औलिया अल्लाह की शान को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।